मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन होगी उसको समझने से पहले हम ये डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास है एक इरेगुलर बॉडी। इरेगुलर मतलब एक तो होती जैसे स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया या फिर रेक्टेंगुलर हो गया, मतलब जिसकी शेप इरेगुलर है वो बॉडी हो गई। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे पार्टिकल्स ले लिए। ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये सेकेंड पार्टिकल है जिसका मास m2 है, ये थर्ड पार्टिकल है जिसका मास m3 है, ये फोर्थ पार्टिकल मास m4, ये फिफ्थ m5, ये सिक्स पार्टिकल m6। इस तरह से तुम्हें जितने पार्टिकल्स मानने हैं मान लो। उसके बाद ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस है r1, सेकेंड पार्टिकल की डिस्टेंस है r2, थर्ड पार्टिकल की डिस्टेंस है r3, फोर्थ पार्टिकल की डिस्टेंस है r4, फिफ्थ पार्टिकल की डिस्टेंस है r5 और सिक्स्थ पार्टिकल की डिस्टेंस है r6। ठीक है। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन में जो पढ़ा ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या होगा, आई। ठीक है। अब जो आई होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट होगी। किसकी प्रोडक्ट, पार्टिकल के मासेस की और उन पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस के स्क्वायर की। और डिस्टेंसेस का स्क्वायर किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जैसे पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 और मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट किसके साथ होगी, उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है ना। दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 का स्क्वायर, तीसरे का m3 r3 का स्क्वायर। इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका लिख दो। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, सम होगा। उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गए ये। अब इसके बाद देखो यहां पे इसको हम अगर अलग अलग लिख के छोड़ना तो अलग अलग लिख के छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है। और वरना तो अगर सभी पार्टिकल्स का मास इक्वल मानना है तो इक्वल मान के m को कॉमन ले दो, वो हम आगे वाले स्टेप में करेंगे। तो अभी के लिए देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, m i r i का स्क्वायर, i की वैल्यू होगी 1 to n तक है ना, इंफिनिटी तब लिखेंगे अगर इंफिनिटी बोले। ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे यही हो गया एम आई। देखो सम है सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सम के लिए हमने क्या लगा दिया, समेशन। ठीक है। यहाँ पे आई लिख दिया क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है तो यहाँ पे आई लिख दिया। आई की वैल्यू हर बार 1 2 कहाँ जाएगी, n। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ गई, सुमेशन का मतलब फिर सम कर दो, फिर 2 पुट करोगे सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब इसकी यूनिट बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट केजी मीटर। हाँ, मास की किलोग्राम, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई इसकी एसआई यूनिट। और अगर हमें सीजीएस निकालनी हो तो मास की ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और निकालना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, ml2। हाँ, आई का डायमेंशनल फॉर्मूला मास का m, डिस्टेंस का l स्क्वायर। ठीक है, m l स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया यहाँ तक, कुछ पूछना है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि रियल लाइफ के अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बिल्कुल सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है, मतलब हेडिंग डालो इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, जो सिंपल इनर्शिया वर्ड है, इनर्शिया, इनर्शिया सिंपल वर्ड आता है लीनियर मोशन के अंदर, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में इनर्शिया को कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल जो 9th क्लास में पढ़ते थे हम कि कोई भी पर्सन है, अगर हम चाहते उसको या तो पुश करना, धक्का मारना, या पुल करना, अपनी तरफ खींचना, तो जो उस बॉडी का मास होगा, उस पर्सन का जो वेट होगा, क्या वो हमें इजीली करने देगा? अगर मैं किसी एक मोटे से आदमी को पकड़ के एकदम से ऐसे धक्का मारूं या अपनी तरफ खींचूं, क्या बिल्कुल आसानी से मैं उसको धक्का मार सकती हूँ? नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि उसका जो मास होगा, इनर्शिया होगा, उस मास को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। वो रेजिस्ट करेगा चेंज को। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट, एबिलिटी टू रेजिस्ट मतलब अपोज करने की एबिलिटी। SIST, ठीक है, अपोज करने की एबिलिटी। ठीक है, कोई भी चीज मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी इनर्शिया ऐसे बोल रहा है। तो इनर्शिया का सिंपल वर्ड्स में मतलब हो गया एबिलिटी टू रेजिस्ट, रेजिस्ट करने की एबिलिटी। इसी तरह ये तो था सिंपल इनर्शिया लीनियर मोशन के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं इसका, जैसे फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? टॉर्क। फोर्स को तो क्या होता है? लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में उसका इक्विवेलेंट क्या बन गया? टॉर्क। तो रोटेशनल एनालॉग। तो इनर्शिया का रोटेशनल एनालॉग क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क का नाम क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का नाम क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हमने सिंपल वर्ड्स में बाद में क्या नाम दे दिया? टॉर्क। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर इनर्शिया का एनालॉग क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन में हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कोई भी बॉडी है, अगर वो रोटेट कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी उसके इनर्शिया की वजह से, अपने आप नहीं रुकेगी जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाएं। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अपने आप ऐसे नहीं है इस मार्कर को मैं रख दो थोड़ी देर बाद ये अपने आप घूमने लग जाएगा, ये तो नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी तो इनर्शिया है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे इनर्शिया टर्म थी ना, वैसे ही है उसका रोटेशनल एनालॉग है। जैसे स्पीड को ओमेगा में बोलते हैं। हाँ, जैसे स्पीड ओमेगा से हो गई ना, इसी तरह इनर्शिया का क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। एक तरह से वही एबिलिटी टू रेजिस्ट, बस अब की बार रेजिस्ट करने की एबिलिटी कहाँ? उसको गोल गोल नहीं घूमने देगी या उसको रुकने नहीं देगी। समझ आया?